मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप जात पात से उठ के, भेदभाव से उठ के, जिस तरह से चिराग पासवान जी को 2 बार आपने सत्संग किए हैं, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, खास करके समुदाय के जो मतदाता हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, तमाम लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार जात पात से उठ के एनडीए का जो उम्मीदवार हैं आदरणीय अरुण भारती जी, उनके पक्ष में आप देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए हमारे साथ में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आबिद कौसर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ में राजनीतिक बातें को लेकर बात की है और क्या कुछ कह रहे हैं खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके चैनल को और आपको, और इस पाक पवित्र महीने में, रमज़ान के महीने के भी आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विपक्ष का काम है हर काम पे नुक्ता निकालना है। उनका काम ही है कि हम अगला आदमी सरकार में क्या काम किए। आज जो विपक्ष के उम्मीदवार है उनकी भी सरकार गाहे बेगाह लगातार 30-35 साल से बिहार में रहा है। उनके सरकार के माध्यम से जम्मू लोकसभा में क्या काम हुआ, अगर वो सवाल लोग उनसे पूछना शुरू कर दे, उनके सरकार के माध्यम से जम्मू लोकसभा में क्या काम हुआ, अगर वो सवाल लोग उनसे पूछना शुरू कर दे, तो हमको नहीं लगता है किसी गांव में जाके वो अपना प्रचार प्रसार रहा। चिराग जी का 10 साल का कार्यकाल, चिराग जी का 10 साल का कार्यकाल जम्मू लोकसभा के एक सुनहरा अक्षर में लिखे जाने वाला कार्यकाल रहा। जम्मू को चिराग पासवान जी ने इस 10 साल में एम्स हॉस्पिटल को दिए हैं। चिराग पासवान जी ने झाझा को केंद्रीय विद्यालय को अमृत वर्षा काल में सौंदर्यीकरण स्टेशन दिए हैं। सिमुतल्ला को अमृत वर्षा काल में सौंदर्यीकरण स्टेशन दिए हैं, पर फुट ब्रिज का सौगात दिए हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट झाझा बटिया रेल लाइन का शिलान्यास किया है। अपने अथक प्रयास करके सरकार के माध्यम से, रेल मंत्रालय के माध्यम से 3000 करोड़ रुपया का फंडिंग पास करा के रेलवे को, बटिया रेल परियोजना को 3000 करोड़ रुपया का फंड दिलाने का काम आदरणीय चिराग पासवान के कार्यकाल में। सर, बटिया का एक गांव है सर, उस गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया। 10 साल हो चुके हैं, अभी भी उस गांव जो है गोद में ही खेल रहे हैं। ऐसा बार बार प्रतिपक्ष का जो है निशाना साधा जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? लगता है इस तरह ये बात भी सच्चाई है। आप अगर वहाँ गए बिना अगर आप बोल रहे हैं तो आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। कम से कम जिस गांव को गोद लिए है उस गांव में एक बार विजिट भी कर लीजिए और उस गांव के लोगों से पूछिए कि उस गांव में कुछ काम हुआ है। मुझे लगता है कि धरातल पे बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर काम हुआ है जिस गाँव को गोद लिए। प्रतिपक्ष जो है जो वो एक बात बोल रहे हैं सर कि वो बाहर के हैं, दामाद हैं और दामाद को खिला पिला कर विदाई का। ऐसे में आपको क्या कहना चाहते हैं? दामाद हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है और हम दामाद का सम्मान करते हैं। दामाद को हम अपने बेटे की तरह रखते हैं। हाँ, हम बेटी को विदा करते हैं और हम बेटी को विदा कर चुके हैं, ससम्मान विदा कर चुके हैं और बेटी को जो देना लेना था वो दे लेकर विदा कर दिए हैं। और बेटी अपने मैके, अपने ससुराल में, मैके से जाके ससुराल में खुश हैं। और अगर अतिक्रमण करना चाह रहे हैं हमारी बेटी, हमारी बहन किसी के बहकावे में आके, तो वो उनको सोचना पड़ेगा कि हम किसी के बहकावे में नहीं आए और हम अपने ससुराल में अपने परिवार को बढ़िया से चलाएं। सर, अर्चना रविदास ने कहा है कि बेटी है तो दामाद है और दामाद है तो बेटी है, तो ऐसे में फिर बेटी को चुनेंगे या दामाद को चुनेंगे? तो हम अर्चना रविदास जी से अपील करना चाहते हैं कि आप घरेलू महिला हैं और घरेलू कार्यभार देखिए, बच्चों को देखिए, संभालिए। और मर्द का काम है कि बाहर में जाके अपना काम करें, कमाए खाएं, कमा के ला के दे अपने औरत को, ससम्मान घर में रखे, इज्जत से घर में रखे। मैं क्या अपील करना चाहते हैं जम्मू वासियों से? हम जम्मू के सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि आप जात पात से उठ के, भेदभाव से उठ के, जिस तरह से चिराग पासवान जी को 2 बार आपने ससम्मान जिताने का काम किए हैं, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के जो मतदाता हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, तमाम लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार जात पात से उठ के एनडीए का जो उम्मीदवार हैं आदरणीय अरुण भारती जी, उनके पक्ष में आप मतदान करें और उनको जिता के दिल्ली भेजें, क्योंकि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनना निश्चित है। और ऐसे में अगर हमारा उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार जम्मू लोकसभा से जीत के जाता है, दिल्ली में सांसद बन के जाता है, तो जम्मू का विकास दोगुने रफ्तार से जम्मू का विकास होगा। जो चिराग जी का अधूरा काम पड़ा हुआ है उस काम को भी पूरा किया जाएगा और उनसे 4 कदम आगे बढ़ के अरुण भारती जी
जमुई के विकास करेंगे। ऐसे में जनसंपर्क दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरुण भारती और अर्चना रविदास में कितने कांटे की टक्कर होगी और कितने वोटों से जीत विजय होंगे? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लोग भरम में हैं। कोई नहीं रहो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरुण भारती की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। अरुण भारती का जो जीत होगा वो 3 लाख पार करेगा जमुई लोकसभा में। आज तक का रिकॉर्ड को अरुण भारती जमुई लोकसभा से तोड़ेंगे। खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं अब किसी के बरगलाने में नहीं आएंगे, किसी के झांसा में नहीं आएंगे। जो विपक्ष के प्रतिनिधि हैं वो बता दें कि उनकी क्या कार्यकाल रहा है, उनका क्या भागीदारी रहा है इस समुदाय के बीच में, जिस समुदाय से हम आते हैं। हम अपने समुदाय से अपील करते हैं, अपने समुदाय से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने समुदाय के घर घर जाएंगे, हम डोर टू डोर जाएंगे, लोग से मिलेंगे और हम बताएंगे आपको, उनको बताएंगे कि आप अरुण भारती को वोट क्यों देंगे। आप अरुण भारती को वोट देने से आपको कितना फ़ायदा होगा, हम फ़ायदा गिनाएंगे। अरुण भारती से क्या बातचीत हुई सर? क्या जमुई लोकसभा को किस तरीके से विकास की राह पे ले जाएंगे? अरुण भारती जी से हमारी हर प्रोजेक्ट पे बात हुई है, हर बिंदु पे बात हुई है। हमने अरुण भारती से खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो गांव है, जो विलेजें हैं, जो समुदाय के लोग हैं जिनका विकास अवरुद्ध है, उस विकास के बारे में उनसे हम बात किए तो उसने बताया कि हम एक मेगा प्रोजेक्ट बना के हम अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए हम विशेष काम करेंगे इस 5 वर्षीय योजना में। और हम आपको निराश नहीं करेंगे। जमुई लोकसभा में जो चिराग पासवान जी का अधूरा काम बचा हुआ है उसको भी पूरा करेंगे और नया काम को हम जमुई जिला में लाके चिराग जी से आगे काम करेंगे। ये अरुण जी का वादा है और चिराग जी भी ये वादा किया। लास्ट बात सर, बेरोजगारी पर बात होती है सर। आज भी बिहार के लोग दूसरे जगह पलायन करते हैं सर रोजगार के लेकर, तो बिहार में क्या रोजगार आएगी इस बार? एकदम आएगी। बिहार में कमोबेश हर जगह से अच्छा रोजगार बिहार में आएगा अरुण भारती के चुनाव जीतने से, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। और बिहार में जो सरकार है वो सरकार केंद्र में सरकार के समर्थन में है। और अरुण जी जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो अरुण जी भी केंद्र के सरकार के एक अलायंस पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं और ये विकास के काम दोगुनी गति से करेंगे।